केंद्र सरकार ने जनगणना को लेकर के पहला नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी हां, जनगणना का पहला चरण इसी साल शुरू होने वाला है और यह जनगणना का पहला चरण 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2026 से जनगणना शुरू हो जाएगी। दूसरे चरण की जनगणना फरवरी 2027 में होगी और 2026 में जनगणना होने जा रही है, इसमें आप सभी के घर पर अधिकारी आएंगे और आपसे 33 सवाल पूछेंगे। ये 33 सवाल कौन कौन से होंगे, आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं। केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के पहले चरण का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और नोटिफिकेशन में बताया गया है 33 प्रकार के सवाल नागरिकों से पूछे जाएंगे जो उनकी बुनियादी जानकारी से जुड़े होंगे। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह कार्य शुरू होने वाला है, यानी कि जनगणना का। सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि साल 2027 की जनगणना में जाति संबंधी आंकड़ों को इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से एकत्रित किया जाएगा। यह कदम पहली बार है जब स्वतंत्र भारत में जातिगत डेटा को आधिकारिक जनगणना में शामिल किया जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उन 33 सवालों के जो आप लोगों से पूछे जाएंगे। आपको पहले से इनकी जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आपके घर पर जनगणना अधिकारी आएंगे, एक एक घर पर विजिट करेंगे, परिवार के मुखिया के साथ साथ सदस्यों के बारे में पूछेंगे और आपके घर परिवार के बारे में जानकारी डेटा आपसे एकत्रित करेंगे। इस बार की जनगणना कुछ अलग जनगणना है, काफी समय के बाद ही जनगणना होने जा रही है। 33 सवालों में सबसे पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा भवन का नंबर, मकान का नंबर। इसके साथ है मकान में आपके फर्श लगी है या नहीं लगी है, मतलब आपकी जो मकान की जमीन है वो कैसी है, कच्ची है या पक्की है, फर्श लगी है कि टाइल लगा है कि आपका कच्चा है, ये पूछा जाएगा। उसके अलावा आपके मकान की जो दीवारें हैं उसमें क्या सामग्री लगी है, ईंट की दीवार है, प्लास्टर है या नहीं है, या मिट्टी की दीवार है, कैसा है। भवन का जो ढांचा है वो सब भी पूछा जाएगा, किस प्रकार का बना हुआ है। उसके अलावा मकान की छत आपकी कैसी बनी है, उसमें कौन सी सामग्री यूज हुई है, पक्की छत है कि कच्ची छत है, ईंटों की है कि कैसी है, यह भी पूछी जाएगी। इसके अलावा मकान का उपयोग, ठीक है, अब यह भी होगा कि आपके मकान में कितने लोग रहते हैं, कितने कमरे बने हैं, ठीक है, कौन कौन उसमें रहता है। आपके पास 2 मकान होंगे, दोनों का विवरण आपको देना होगा, ठीक है। तो मकान के बारे में पूरी जानकारी, मकान की हालत कैसी है, नया है कि पुराना है, बहुत पुराना है, टूटा फूटा है, जर्जर है कि मजबूत है, जो भी है स्थिति मकान की कैसी है वो भी बतानी पड़ेगी, ठीक है। उसके अलावा परिवार का क्रमांक, परिवार के बारे में पूरी जानकारी, मुखिया कौन है, सदस्य कौन है, ठीक है, सब कुछ भरा जाएगा, बेटे कितने, बेटी कितनी, जो भी परिवार के होगा वो सब कुछ पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल कितनी संख्या है, टोटल परिवार में कितने लोग रहते हैं। उसके बाद परिवार के मुखिया का नाम, परिवार के मुखिया में महिला है या पुरुष है, स्त्री है या कोई पुरुष है, ये भी मुखिया के रूप में है कौन आपके परिवार में, ये जानकारी ली जाएगी। परिवार का मुखिया अनुसूचित जाति का है, अनुसूचित जनजाति है या अन्य किसी से संबंधित है, यह भी पूछा जाएगा। मकान के स्वामित्व की स्थिति, मतलब जो मकान में रह रहे हैं ये इसका स्वामी कौन है, इसका मालिक कौन है, मकान किसके नाम है, वो भी जानकारी पूछी जाएगी। परिवार के पास रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या कितनी है, मतलब एक मकान बना है उसमें माता पिता उनके बच्चे रह रहे हैं तो कितने कमरे बने हैं, और अगर आपके 3 बेटे हैं, आपके पास एक ही कमरा है तो मतलब बेटों के पास कमरा नहीं है, ये सब स्थिति देखी जाएगी। परिवार में रहने वाले विवाहित दंपति की संख्या कितनी है, मतलब आपके कितने बेटों की शादी हो चुकी है, कितनी बहू हैं, कितने बच्चे हैं, ये भी। आपके घर में पीने का पानी का स्रोत क्या है, पानी के पीने का नल लगा है, हैंडपंप है कि टंकी है, कौन से तरीके से आप पानी यूज कर रहे हो, वो भी पूछा जाएगा। इसके अलावा प्रकाश का स्रोत, यानी आपके घर में उजाला कैसे होता है, मोमबत्ती से होता है कि आपके घर में बिजली का कनेक्शन है या आपके घर में सौर ऊर्जा है या फिर आपके घर में बैटरी वगैरह है, किस तरीके से आपके घर में उजाला होता है। तो प्रकाश के स्रोत के बारे में जानकारी। शौचालय की उपलब्धता, आपके घर में शौचालय बना है या नहीं बना है, व्यक्तिगत बना है या आपने कैसे बनवाया, सरकार के पैसे मिले उससे बनवाया या खुद के पैसों से बनवाया, या फिर आप
गांव में या शहर में कहीं शौचालय बना है सरकारी सामुदायिक शौचालय, उसमें जाते हो, आपके घर में है या नहीं, सारी स्थिति आपको बतानी पड़ेगी। शौचालय पक्का है, कच्चा है, जो भी है वो पूरी स्थिति आपसे पूछी जाएगी। उसके बाद जो आपके घर में काम होता है पानी का, बर्तन धोना, कपड़े धोना, नहाना, अब वो पानी जो वेस्ट होता है वो नाली में आप किस प्रकार से वेस्ट करते हो, कैसे आप उसको बहाते हो, ये भी आपसे पूछा जाएगा। पानी, गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था क्या है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्नान घर बना है या नहीं, नहाते कैसे हो, खुले में नहाते हो या फिर आपके घर में नहाने के लिए स्नान घर बना है या नहीं बना है, बना है तो कैसा बना है, कच्चा है, पक्का है, छत है कि नहीं है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा रसोई घर आपके घर में बना है या नहीं बना है तो कच्चा है, पक्का है, कैसा बना है, कितना बड़ा बना है, और उसमें एलपीजी कनेक्शन है या नहीं है, मतलब के लकड़ी पे खाना बनाते हैं या फिर गैस पर खाना बनाते हैं। और अगर गैस कनेक्शन आपके पास है तो कौन सा वाला है, आपने खुद करवाया था, खुद का है, या फिर उज्ज्वला गैस कनेक्शन है, और गैस कनेक्शन है तो किसके नाम है, ये सारा कुछ भी पूछा जाएगा, ठीक है। अब उसमें यह भी पूछ सकते हैं कि आप एक साल में कितने सिलेंडर भरवा पाते हैं। खाना पकाने के लिए प्रमुख मुख्य ईंधन क्या है, जैसे बहुत लोग गैस भरवा लेते हैं, बस चाय पानी के लिए रखते हैं, बाकी मेन जो उनका है चूल्हा लकड़ी है, उसी पे खाना बन रहा है। तो मेन आपका जो खाना बनाने का क्या उपयोग करते हैं, आपका खाना चूल्हे पे बनता है या फिर गैस पे पूरा खाना बनता है, ये भी आपसे जानकारी ली जाएगी। इसके अलावा आपके घर में रेडियो है, टीवी है, फ्रिज है, ये सब कुछ उपकरण हैं, इसके बारे में भी जानकारी ली जाएगी कि भैया टेलीविजन मतलब टीवी उपयोग करते हैं कि नहीं, टीवी है तो कौन सा है, आपके पास क्या वाईफाई भी लगा है, इंटरनेट की कोई सुविधा है कि रिचार्ज कराते हैं मोबाइल में, मोबाइल कौन सा वाला है, ठीक है। लैपटॉप है कि नहीं है, कंप्यूटर है कि नहीं, यदि है तो बताइए, नहीं है तो नहीं लिखवाइएगा, ठीक है। उसके बाद आपके घर में टेलीफोन है या मोबाइल है, या फिर आपके घर में कौन सा साधन है जिससे कि आप बातचीत करते हैं। मोबाइल आजकल सबके घर में है, चाहे वो छोटा वाला हो चाहे बड़ा वाला हो, तो ये भी आपको बताना है कि मोबाइल छोटा वाला है या बड़ा वाला है, कीपैड है या फिर एंड्रॉइड फोन है, तो ये आपको उसमें पूछा जाएगा जनगणना में। आप फोन आप कौन सा यूज करते हैं, घर में कितने फोन है। इसके अलावा घर में साइकिल है, मोटरसाइकिल है या फिर कार है, वैन है, जीप है, क्या है। अगर मोटरसाइकिल है तो कौन सी वाली है, कार है तो कौन सी वाली है, और जो 4 पहिया वाहन है वो आप अपने पर्सनल यूज में रखते हो या फिर उससे कोई आजीविका रोजगार करते हो, ठीक है। कृषि यंत्र अगर आपके घर में है तो कितने हैं, कौन से हैं, आपको बताना होगा। इसके अलावा परिवार में उपभोग किए जाने वाला मुख्य अनाज कौन सा है, चावल ज्यादा यूज होता है कि गेहूं का आटा ज्यादा यूज होता है, मतलब मुख्य रूप से आप भोजन में क्या ज्यादा खाते हो, खाने के बारे में, अनाज के बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद है मोबाइल नंबर, आपकी जनगणना हो गई तो उसमें मोबाइल नंबर लगेगा, आपको ओटीपी मैसेज जो भी आए, मोबाइल नंबर पर्सनल अपने घर का किसी का देना आपको जरूरी है। तो ये है जनगणना में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण सवाल, जो कि 33 सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे। अभी जनगणना जो आपकी होने जा रही है ये साल 2021 में होनी थी, लेकिन साल 2021 में नहीं हो पाई क्योंकि कोविड-19 के कारण महामारी फैली हुई थी कोविड की, उस कारण से जनगणना रोक दी गई थी। अब अधिकारी आपके घर घर आके जनगणना का कार्य करेंगे। तो पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, उसके बाद 2021 में होनी थी लेकिन हो नहीं पाई, तो अब वही जनगणना आगे बढ़कर 2026 में होने जा रही है। और ये जनगणना का चरण पहला 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा और 30 सितंबर 2026 तक चलेगा पहला चरण। फिर 2027 में दूसरे चरण की जनगणना की जाएगी जो कि फरवरी में शुरू होगी। तो अभी आपके सामने जो जनगणना होने जा रही है ये पहले चरण की है और इसमें सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, हेल्पफुल रही है। वीडियो पसंद आई, वीडियो को एक लाइक और हाइप कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाली बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी, अपडेट, इन्फॉर्मेशन आपको हमारे वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी अपडेट के साथ। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।